हामिद हैज बिल्ड अ क्यूबिकल टैंक। क्यूबिकल टैंक क्या होता है? क्यूब के शेप का, यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। यस और नो बताइए। विद लिड फॉर हिज हाउस, ठीक है। विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, मतलब शेप कैसा है इसका? क्यूबिकल। सुन लो ध्यान से, क्यूबॉइडल लिखा हो तो क्यूबॉइड होता है वो, क्यूबॉइडल लिखा हो तो क्यूबॉइड मान के चलना, और क्यूबिकल लिखा हो तो क्यूब मान के चलेंगे। तो अभी क्यूबिकल लिखा है तो हम क्यूब मान के चलेंगे, है ना। कह रहा है कि विच ईच एज, एज का मतलब साइड, 1.5 मीटर लॉन्ग। सुन लो ध्यान से, एज साइड को हम ए से दिखाते हैं क्योंकि क्यूब है ना, यहाँ क्यूब वाला केस है। अगर तुम इसको सेंटीमीटर में करोगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके। आता है कि नहीं आता है बताओ जल्दी से। अब आप बोलोगे क्यों कर लिया, अभी पता चलेगा, रुक जाओ, अभी पता चलेगा भाई, रुक जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। यहां से एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 10 1 और 10 10 फिर क्या बचेगा? यहां बचेगा 1 5 15, 15 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा कितना? 150 सेंटीमीटर। सुनो ध्यान से, उन लोगों ने साइड कितनी दी थी? 1.5 मीटर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या आया बताओ? मेरे अकॉर्डिंग क्या आया बताओ? 150 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी लेंथ आ गई क्या? 150 सेंटीमीटर। ठीक, ब्रेथ आ गई कितनी? 150 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट आ गई कितनी? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, ऐसा मैंने क्यों निकाला अभी तुम्हें पता चलेगा, रुक जाओ, आगे पढ़ो। ही गेट्स आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, मतलब सुनो, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ दो, एक्सक्लूड का मतलब छोड़ दो, किसको छोड़ दो? बेस को। ठीक है, कह रहा ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। सुन लो ध्यान से बच्चों, टाइल लगानी है उसको, लेकिन बेस पे नहीं लगाएगा, बेस पे नहीं लगाना है। अरे भाई समझो, ये क्यूबिकल बॉक्स है, बेस पे नहीं लगाएगा। क्यों यार? बेस तो कहां रखा है? उसकी छत पे। ये छत है, बेस पे थोड़ा ना लगाएगा टाइल। यहां लगाएगा, यहां लगाएगा, यहां लगाएगा, यहां लगाएगा, और यहां। बताओ कितने फेस पे टाइल लगा रहा है? जल्दी से बताओ जरा, काउंट करके कितने फेस सर पे टाइल 5। लगा रहा है? 5। ध्यान से सुन लेना, बेस को एक्सक्लूड कर देगा, छोड़ देगा। अब तुम्हें मेरी क्लास याद आएगी जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ाई है, मेरी स्टाइल वाली। सुनो, कितने बेस, कितने फेसेस पे टाइल लगाएगा? 5 फेसेस पे। कौन कौन से? एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक टॉप वाले पे, एक फ्रंट वाले पे, और एक पीछे वाले पे। टोटल सर 5 5 फेसेस हैं। स्क्वायर। अब मुझे जरा एक बात और बता देना प्लीज, मुझे एक बात और बताना जरा, ये जो 5 फेसेस हैं, ठीक है, इनका 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 शेप तुम्हें कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये रेक्टेंगुलर है स्क्वायर या स्क्वायर है? हाँ स्क्वायर स्क्वायर है, नहीं दिखा क्या? अरे देखो ना यार, लेंथ और ब्रेथ, ब्रेथ की जगह इसकी हाइट, ये भी 150 तो है। ठीक, कितने फेसेस पे टाइल लगाएगा? 5 फेसेस पे। ध्यान सुन लेना, हर एक फेस का शेप कैसा है? स्क्वायर। तो बताओ जरा, कितने कितने फेस पे टाइल लगाएगा बताओ? 5। सर 5 5। 5 ए सर स्क्वायर। हो गया 5, क्वेश्चन। हाँ सर मेरा 5, भी हो गया। हाँ हाँ ठीक है, हो गया होगा। 5 इंटू एरिया ऑफ 1 फेस। ठीक, तो एरिया ऑफ 5 फेसेस, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, 5 इंटू, और एरिया ऑफ 1 फेस कितना हो जाएगा? एक फेस का एरिया, साइड इंटू साइड, है ना। 600 तो एरिया ऑफ, हाँ हाँ। हाँ 150 इंटू 150 आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। अब सुन लेना ध्यान से, पहले सुन लेना ध्यान से, आंसर कितना आ रहा है? अब सुनो, पता है बच्चे सॉल्व करने लगेंगे तुरंत, बोलेगा अरे मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी सॉल्व कर लो। नहीं करोगे सर, बता रहा हूं क्यों। ऐसे ही छोड़ दो इसको, नहीं करोगे। और यही चीज तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सीखनी है, जो पूछा जाए उसे सॉल्व करोगे मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में। उसने ये नहीं बोला है कि पांचों फेस का एरिया बता दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। ठीक, छोड़ दीजिए। ठीक, ये अब सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, उसने टाइल के बारे में भी तो बोला है तुमसे, पढ़ो। कह रहा है कि कवर्ड विद स्क्वायर टाइल ऑफ 25 सेंटीमीटर, है ना। क्या आप समझ सकते हैं? ये देखिए छोटी छोटी टाइल रखी हुई है ऐसे,
और ये स्क्वायर शेप की हैं, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। मैंने नहीं बोला है, इन लोगों ने बोला है। तो ये बताओ, ये टाइल उठाएगा, यहां चिपकाएगा, फिर इसके साइड में चिपकाएगा, फिर इसके साइड में चिपकाएगा, फिर टॉप पे भी इसी तरीके से लगेगी, और ये वाले पे भी, ये वाले पे, समझ रहे हो ना, 5 फेसेस पे टोटल ऐसी टाइल्स लगाएगा। तो अब Yes, बताओ sir. नंबर ऑफ टाइल्स निकालना पड़ गया अगर तुम्हें, कौन सी वाली, ये छोटी वाली, Yes, ये sir. छोटी वाली स्क्वायर शेप की नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर डिवाइड कर देंगे नंबर हाँ, ऑफ टाइल्स यस यस, तो नंबर ऑफ एरिया टाइल्स यदि निकाल, हाँ, नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालना पड़ा तो बताओ ऊपर क्या रखोगे? टोटल एरिया ऑफ 5 फेसेस, क्योंकि टाइल कहां लगा रहे हो? 5 फेसेस पे, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूबिकल टैंक, ऑफ क्यूबिकल टैंक, ठीक, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रखेंगे बताओ? एरिया सर ऑफ, 25 का हाँ, स्क्वायर एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, हाँ जो भी है टाइल। टाइल अब सुनना ध्यान से, अब तुम्हें पता चलेगा कुछ, क्या पता चलेगा? टोटल एरिया ऑफ 5 क्यूबिकल टैंक का एरिया तुमने किस में निकाल के बैठे हुए? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों सर? क्योंकि सर साइड तुमने किस में निकाल ली थी? ये साइड किस में निकाल ली थी? सेंटीमीटर में। 1 मैं देखा ना, कन्वर्जन किया था, 1.5 मीटर उसने दिया था, मैंने 150 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पता है कि टाइल का एरिया किस में दिया हुआ है उसने? सेंटीमीटर स्क्वायर में। भाई 25 इंटू 25 करोगे तो नीचे भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये मेरे मन में चल रहा था, तुम्हारे भी मन में चलना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि नीचे एरिया किस में आ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर भी एरिया किस में आ जाए? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसलिए मैंने क्यूबिकल टैंक को बनाते हुए इसकी साइड्स किस में कर ली थी? सेंटीमीटर में। समझे? बताओ, ठीक। तो बच्चों अब आप न्यूमरेटर में इतना रखोगे, एरिया ऑफ 5 फेसेस, 5 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आप क्या रखोगे? नीचे आप क्या रखोगे? नीचे आप क्या रखोगे? ठीक, 25 इंटू 25, एक टाइल का एरिया है ना, 25 इंटू 25 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग समझ रहे होगे कि मैंने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि मुझे पता था ये नीचे वाले से कटेगा, इसलिए हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, और 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150, ठीक, 25 1 जा 25 6 जा। अब आप चेक कर लो बच्चों, ऐसे आपका आसान हो जाएगा। 5 इंटू 6 6 जा कितना हो गया? 36। हाँ, जो भी है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में, सुन लो मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, आंसर तो तुम निकाल लोगे मुझे पता है, जैसे तैसे, कोई 1 मिनट में निकालेगा, कोई 5 मिनट में निकालेगा। तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर देने गए, सेम क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, 9th क्लास से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, सेम क्वेश्चन आ गया। अब एक बच्चे ने क्या किया बच्चों? पहले इसको मल्टीप्लाई किया 10 घंटे बैठ के बेचारे ने, इसका आंसर निकाला। तो यहां जो तुमने मल्टीप्लाई में अपना टाइम वेस्ट किया है, सीखने वाली ये बात है। फिर तुम यहां रखोगे, फिर 10 घंटे काटोगे, फिर तुमने इसको भी सॉल्व किया, 25 इंटू 25 625, फिर काटोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। चेक करो, 5 इंटू 150 इंटू 150, ऊपर आया कितना नंबर? 112500, 112500, और नीचे 625। अब बताओ, यहां तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, ये नहीं करना है। और सुन लो, एक क्वेश्चन में करोगे, फिर तुम दूसरे क्वेश्चन में भी करोगे, 2 बार, तुम्हारे कितने मिनट गए? 4 मिनट गए। 4 मिनट में तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप छूट जाएगा। यही सारा गेम है बोर्ड एग्जामिनेशन का, ये तुमने सीख लिया होगा मेरे ख्याल से। और स्टार्टिंग से ऐसे ही सीखते चलना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो पूछा है वहां कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उसने क्या बोला बच्चों? फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल इज रुपीज 360 पर डजन। भाई आप टाइल बाजार में खरीदने गए, आप टाइल जब खरीदने जाते हो तो वो आपको बोलेगा ना पर डजन। बताओ, पर डजन का मतलब 1 डजन। 1 डजन में कितने टाइल होते हैं? जल्दी बताओ, किसको याद है? 12 12 यस, एक दर्जन। दर्जन में केले लेने जाते हो ना आप, केला मिलता है आपको दर्जन में, एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। 12 तो यस, पर डजन का मतलब है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार ये तो क्वेश्चन इसने दे दिया। देखो, आपको कितनी टाइल चाहिए? 180 टाइल चाहिए, और उसने दिया क्या है हमें क्वेश्चन में? हमें कॉस्ट निकालनी की। हमें 180 टाइल चाहिए, इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, ये हमें बताना है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन में दिया है रुपीज 360 60 पर डजन डजन। सुनो ध्यान से, इसका मतलब है रुपीज, ध्यान से सुन लेना, 360 पर, हाँ पर का मतलब डिवाइडेड और डजन का मतलब 12। तो 12 वन जा 12 थ्री जा, तो ये रुपीज 30 क्या आ गया पर टाइल। क्या मैंने सही बोला? एक टाइल का कॉस्ट रुपीज 30 है, सही बोल दिया कि नहीं? नहीं समझे भाई? 360 पर डजन, हाँ डिवाइडेड बाय 360 कितने का है टोटल? 12 का, तो एक का कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 12, तो एक टाइल का कॉस्ट कितना आ गया? 30। तो अब हम लिखेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज इक्वल्स टू रुपीज 30। एक टाइल का कॉस्ट 30 रुपीज है, तो तुम्हें कितनी टाइल का कॉस्ट निकालना है? 180 टाइल का। 180 तो कॉस्ट ऑफ टोटल 180 टाइल्स, क्या करेंगे? एक का इतना है तो 180 का कितना होगा? इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना भाई। एक का इतना है तो 180 का कितना होगा? 30 इंटू 180 या 180 इंटू 30 रुपीज में आएगा आंसर। हाँ 18 थ्री जा 54 और 2 जीरो यहाँ लिख दें। 400 रुपीस। ठीक, बताइए कोई समस्या? नो सर।